हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शीतल संगेलिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी है चिकन कोफ्ता। आप चलेंगे मेरे साथ किचन में, तो चलते हैं किचन में। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं 6 बजे अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है मेरे पे। जो मैं आए दिन बीमार होते रहती हूँ और ठीक है, वो जो भी लोग हैं जो मेरा बुरा सोचते हैं, सोचते ही रहेंगे बुरा। उनके दिल के जैसा मैं करूँगी नहीं कभी, क्योंकि वो चाहते हैं सब मेरा ख़राब हो। पर वो माता रानी मुझे सही राह दिखाती है, सहन शक्ति देती है और वो हमेशा मेरे साथ होती है। और है मेरे के घर उनको नहीं देखते उनको लव मैरिज किए हैं तो बोलते तुम दोबारा देखो। उसकी एक बच्ची है, उसका पापा ने दूसरी शादी कर ली, उसकी मम्मी मर गई, वो सौतेली माँ है उनकी। उनको तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है और दुख में सुख में हम दोनों ही साथ में हैं। वो बोलते हैं ना, पति के साथ जब दुख में खड़ी होती है वही पत्नी असली कहलाती है। जो पति को दुख में छोड़ के चले जाती है वो पत्नी नहीं होती, वो स्वार्थी होती है। जो अपने पति को दुख में सुख में सब वक्त साथ लेकर चले वही पत्नी होती है। बस मैं सारी लेडीज से यही कहना चाहूँगी, अपने पति का बुरे वक्त में साथ दीजिए और अच्छे रहिए, खुश रहिए। अपना संसार है, अच्छे हंसी खुशी से करिए और चलिए किचन। तो अब लगेगा हमें चिकन लगेगा ग्राइंड करा हुआ। देखिए ऐसा चिकन ग्राइंड करा हुआ, इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए लेते हैं कोफ्ता बनाने के लिए। हमें लगेगा कटा हुआ कांदा, धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, और लगेंगे हमें मसाले। आधा चम्मच हल्दी, 1 स्पूंज धनिया, 2 स्पूंज धनिया, 1 स्पूंज कांदा मसाला, 1 स्पूंज मिर्ची पाउडर कलर वाली और स्वाद अनुसार नमक। और ये गरम मसाले जो इसमें कोफ्ते में है जाएंगे। चिकन कोफ्ता है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कोफ्ता बनाना। अब ये सारों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना है आपको। ऐसा मिक्स करना है अच्छी तरह। गाइस, किस किस ने कोफ्ते बनाकर खाए हैं?
आप कमेंट में बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है गाइस, आप बताना कमेंट में। तो ये हो गया मिक्स। इसमें हरी मिर्ची जाती है और मैंने मिर्ची पाउडर डाला है कलर वाला। तो हाथ में तेल लगाकर फिर कोफ्ते बनाना है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये तेल ले लिया, वो कितने बड़े बनाना है वो हिसाब से आप बना सकते हो। इतने इतने गोल गोल करना है। और गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करिए गाइस, बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कुछ तो बताइए गाइस। मैं तो कोशिश करते ही रहूँगी गाइस। फिर बना लेते हैं सब ऐसे गाइस। अब लेते हैं कढ़ाई, कोफ्ते हो गए गोल गोल तैयार। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पहले लेते हैं कढ़ाई लेते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं कोफ्ते फ्राई के लिए। कोफ्ते फ्राई के लिए तेल जब तक गर्म होने तक हम लेते हैं फ्राई करने के लिए कोफ्ते लेते हैं फ्राई करने के लिए। पूरे में कोफ्ते फ्राई। धीरे धीरे उन्हें कम करना है। पूरे वेज फ्राई लाइक चिकन कोफ्ते। देखिए गाइस ऐसे फ्राई करना है, थोड़ा सा सुनहरी कलर रखना है। देखिए गाइस ये हो गए कोफ्ते फ्राई।
कुरकुरे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। कुरकुरे डाल दिए हमने फ्राई करने में, और ऐसे फ्राई करना है इसे, ऐसे। अब यही तेल में हम कांदा, कटा हुआ कांदा कटा हुआ कांदा, दो लिया है, दो कटा हुआ कांदा, और इसमें कटा हुआ कांदा, टमाटर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी गाइस। खाना बन रहा है, जब तक चिकन कोफ्ता बन रहा है, जब तक आप से बातें भी कर सकते हैं। देखिए फ्राई हो चुके हैं सारे चिकन कोफ्ता। आज की रेसिपी सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। कुछ लोग बनाते हैं मसाला पीस के, इसमें काजू भी गिरता है। आप जैसा चाहे वैसा मसाला पीस कर इसे बना सकते हैं, और मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ चिकन कोफ्ता। तो आप मसाला पीस कर भी बना सकते हैं, और चाहे तो मैं बना रही हूँ वैसा भी बना सकते हो। और मुझे ये कहना था कि मेरे ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहे हैं या नहीं गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं तो कोशिश करती ही रहूँगी। और मेरे घर में कोई नहीं है गाइस, मेरे पति और मेरे अलावा। आप बोलेंगे क्यों, आपकी फैमिली किधर है? पति की फैमिली है, उनकी अज्जी है, चाचा है, चाची है, पर अभी उन्होंने लव मैरिज करे। तो वो बोलते तू तेरा देख, हम मतलब तू तेरा संसार देख, हम तुझे, और कोई फाइनेंस मतलब कोई उनका सपोर्ट नहीं है। कोई जैसे करते हैं अपने सगे बेटे को, वैसा कोई नहीं। उनकी माँ नहीं है, उनकी माँ गुजर गई जब वो 1 साल के थे, जब भी उनकी माँ गुजर गई। तो मुझे भी अपनी सास नहीं करके मुझे भी महसूस होता है कि मेरी सास होती तो मुझे हेल्प करती सब चीज़ों में। नहीं ऐसा कर, नहीं वैसा कर, मुझे तो कोई नहीं है। मैंने तो ये सब अपनी माँ से ही सीखा। और हमने जब शादी किए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक दूसरे को देखकर। जो मैंने बाहर से कमा कर लाई थी US से, वो सारा अपनी शादी में खर्च कर दिया। मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया। मेरी शादी मैंने खुद की है, लव मैरिज की है। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ना उसके घर वालों ने, ना मेरे घर वालों ने। बस मैंने किया अपने दम पे। मैंने जो कमा कर लाई थी, दुबई में काम किया था। 2 बार मैं दुबई गई हूँ, और 1 बार मैं हॉस्टल, सॉरी गाइस, तो ऐसे मैं वेस्ट इंडीज़ की गई हूँ। वेस्ट इंडीज़ में मैं जाकर काम किया हूँ आइलैंड पे रहते हैं वहाँ पर, एक वैसे जगह पर गई थी मैं। वो लोग के पास भी मैंने काम किया है। वहाँ से मैं 2 साल वहाँ पर थी, साउथ अफ्रीका, वो अफ्रीका ही हो गया।
वहाँ पर थी, दो बार दुबई गई। ऐसे मेरे कुछ था पैसा मेरा जो मैंने अपनी शादी में खर्च किया, और मैंने ही सब किया अपनी शादी में खर्च। मेरे पति के घर से 1 रुपये खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ वो आए थे शादी में, दिया अपना आशीर्वाद दिया था, पर किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया ना कुछ। जो कुछ था वो मैंने, मेरे आदमी ने, हम दोनों ने मिलके यहाँ तक का सफ़र तय किया, और इसके आगे भी। फिर हमने ऑटो भी लिए है, लोन पे लिए है। मेरे हस्बैंड ऑटो भी चलाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वो बहुत हार्ड वर्क है, और मैं करती थी जॉब, तो उन्होंने बोले अब तो जॉब मत कर। मैं पार्लर का भी करती थी, यहाँ पे इंडिया में आए बाहर भी करती थी दुबई में। पर उन्होंने बोले कि यहाँ पर है तू, माँ के यहाँ पर बहुत तूने मेहनत की है, और मैं भी तुझे काम करवाऊँगा तो वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए तू घर में रह, मुझे 2 वक्त की रोटी खिला, मैं बाहर कमाने जाऊँगा। तो मैंने बोली मैं भी करती हूँ। 1 साल मैंने किया काम पार्लर में। फिर मुझे अचानक तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चिकनगुनिया हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोले नहीं अब तो घर में ही रहे, तो घर से ही काम, मतलब घर का ही काम कर, और मुझे 2 वक्त की रोटी दे। ऐसे है लोग, मतलब हमारे फैमिली में आते हैं हम हमारे पास, पर कुछ लोगों को हम ऐसे कांटे की तरह चुभते हैं, क्योंकि उन्हें वो चाहते हैं कि मैं और ये अलग हो जाए, ये और मैं अलग हो जाए, और हमारा घर टूट जाए। कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका घर टूट जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको खींच के नीचे लाए, ये सब अपने ही करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते, उनको एक जलन होती है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक दूसरे से जल के, एक दूसरे की बुराई करके हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इससे अच्छा मैंने सोचा, मैं तो बुराई करती नहीं किसी की, और मैं अकेली होती घर में अपना काम करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए मैंने ये चुना यूट्यूब चैनल को। उनका यूट्यूब चैनल का बहुत मुझे मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से, क्योंकि जो अकेले रहते हैं उन्हें कुछ माल तक दिन भर अकेले रहते, क्या करें। तो कुछ लेडीज़ होती है जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है। आजकल की लेडीज़ लोग तो बहुत टैलेंट होता है, बहुत हिम्मत वाली होती है, बहुत हार्ड वर्क वाली होती है। तो वही, तो मैंने यही सोचा कि मैं ब्लॉगिंग चालू करूँ। मैंने तो चैनल कर लिया था 3 साल पहले, पर ब्लॉग नहीं डाल रही थी, पर अब डाल रही हूँ ब्लॉग। लोग पसंद करे ना करे वो उनकी चॉइस है, पर मैं मेरा बेस्ट दूँगी। कोशिश करने वाला की हार नहीं होती है, बस कोशिश करते जाऊँगी। और जब भी मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ होता है, पता नहीं कौन तो है जो मुझे बुरी नज़र से देख रहा है। वो तो पहले से ही चाहते हैं मेरा बुरा हो, पर भगवान ने मेरा बुरा नहीं होने दिया। जो माता रानी मेरे घर में बैठी है ना, वो सच में बैठी है, वो मेरा बुरा होने ही नहीं देंगी। लोग ऐसे ही सोचते रह जाएंगे मेरा बुरा होगा, पर मेरा कभी बुरा नहीं होगा। जो चाहेंगी वो माता रानी वो सही करेंगी, उनके ऊपर ही मैंने अपना जीवन, अपने आप को समर्पित करी हो। सॉरी, मेरा थोड़ा बहुत ही हो जाता है। मैंने अपने आप को माता रानी को ही सौंप दिया है। मेरे पास माता रानी मेरे साथ बचपन से ही है। जब मैं 8 साल की थी, जब मेरे पास आ गई थी माता रानी, और माता रानी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हर दुख में, हर मुश्किल में वो मेरे साथ रहती है। मेरी माँ तो है भाई के ही यहाँ पर है, मेरे यहाँ पर नहीं आती। उनको आप बोलते नहीं आती, वो उनके दिमाग के हिसाब से ही चलती है। क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है, तो थोड़ा बहुत
माँ को भी नहीं था ये कि ये लड़का कुछ करता नहीं, तू कमाई है, तेरी मतलब तूने इतना कमाई है बाहर जाके और तू इसके साथ शादी करी है। तो जीरो भी वो काम नहीं करते थे। उस वक्त हमारा प्यार हो गया। मेरी लव स्टोरी भी आपको एक दिन बताऊंगी। उस वक्त हमारा प्यार हो गया और इनके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और मैं ही, मेरा ही सब कुछ था। और इनके घर वाले ने कुछ सपोर्ट नहीं किए है। वो देख रहे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि इनको कुछ सपोर्ट नहीं किए है। जब हमारा रेंट का घर तो अभी भी है, जब रेंट का घर था तो इनके जो भी है चाचा चाची अजी ने संभाला है, पर संभाला है, पर जिस तरीके से संभालना होता बच्चों को उस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, संभाला तो है ना। पर वो अजी सब उनके ही बड़े चाचा को ही देखती है, इनको नहीं देखती। इनको शादी के पहले लाड करती थी, पर वो अजी ने हमारा रिश्ता एक से किया था, हम दोनों का अजी को ही बताए थे। इनकी चाची तो नहीं चाहती थी, उन्होंने तो मेरे नाम की चर्चा कर दी थी सब बाजू, मुझे तो फेमस कर दिया था उनकी चाची ने। पर बोलते हैं ना, जो बोलते हैं जात की लड़की, जात विवाद अभी भी नहीं है, पर जात विवाद है अभी भी। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये जातीची पोरगी नाही आहे, हिला केलं तुम्ही, आपली जातीची केली असती तर आम्ही दिलं असतं, ऐसा मराठी में बोलते हैं उनको। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, जात की लड़की हो या पर जात की हो, संस्कार तो उनके माँ बाप देते हैं ना उनको। और अब देखते हैं ना वो उनके बेटे को मैंने कैसा रखी है और संसार की है, तो अब वो मानते हैं कि नहीं ये लड़की अच्छी है। नहीं तो बोल रहे थे क्या लड़की की है, ये वो होता है। चलो सबकी सोच है। मेरी भी माँ बोल रही थी कमाता नहीं, कैसे शादी करेंगी, कैसा तुम्हारा गुजारा होगा, ऐसा वैसा, तो भी हो गया हमारा। गाइस देखिए ब्राउन हो चुके हैं कांदा। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग, राइस, जीरा, ये जीरा जाएगा, हींग, और फिर ये है गरम मसाला, और ये कुछ अपने मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, कलर वाली, कांदा मसाला, कांदा मसाला, इन्हें सब अच्छे से घुमा लेना है। फिर टमाटर इसे अच्छी तरह घुमा लेना है गाइस, मसाला पकने देना है अच्छी तरह। अच्छी तरह पकने देना है। गाइस थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम पकने के लिए। मसाला जब तक पकता है इसे पकने देते हैं अच्छी तरह मसाले को।
पकने देते हैं मसाले को। तो गाइस मसाला पके तक हम अपनी बातें करते हैं। तो ऐसी है मेरी कहानी। जो आप बोलेंगे आप तो बेबी नहीं है, तो हम बेबी हो जाएंगे। माता रानी की कृपा से माता रानी चाहे तो बेबी भी हो जाएंगे। और हम तो यही चाहेंगे सब अच्छे रहे, खुश रहे, और सबको भगवान सद्बुद्धि दे, एक दूसरे पे जलना नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में इंसानियत भूलना नहीं। इंसानियत पहले आती है, क्योंकि कोई बढ़ता होता है ना आगे, तो अपने लोग जैसे किसी को जलन होती है, अरे ये ऊपर जा रहा है, अरे ये कर रहा है, इसको नीचे खींचो, इसको नीचे गिराओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अच्छी सोच रखो, बी पॉजिटिव, अच्छी सोच रखो तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा नहीं होगा। बस कुछ लोग हैं मुझे जाने दो, अब जो हुआ वो हुआ, मैं तो छोड़ देती माता रानी के भरोसे पे। बस मेरे पति पे है उनकी माँ का आशीर्वाद। बस उनकी कमी तो हमें महसूस होती है। वो अज्जी उनके बेटे के पास रहती है, जैसे मेरे पति के चाचा हैं उनके ही पास रहती है। वो बीमार भी रहते हैं, उनके पाँव सोचते हैं, वो चल नहीं पाते, तो वो लोग के ही पास रहती है। अज्जी को पेंसिल है तो अज्जी वहीं पे रहती है, वो लोग देखते हैं। और मेरे पति का पापा है, उनकी घर है, पूरी 3 मंजिले की बिल्डिंग है, पर वो इन्हें रहने के लिए नहीं देते। सब दुनिया ना बहुत स्वार्थी है, उसके खुद के पापा उसको रहने के लिए जगह नहीं देते। जाने दो, कोई बात नहीं। अब वो उनकी पत्नी दूसरी मन में खुश रहे, मेरी दूसरी सासू माँ, पर वो मेरे हस्बैंड को कभी नहीं देखी, कभी लड़ने की, कभी कुछ नहीं की। बस मेरा हस्बैंड इतने टूटे थे, इतना रोते थे, मुझसे बात करते थे जब, और वो दुख मैंने समझा। और फिर मैंने हम दोनों को प्यार से खा लिया, और हम दोनों ने सोचा, हम दोनों का सहारा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, यही सोचा था और यही कर रहे हैं। बस लोगों को थोड़ी सी बात बता दिए ना, तो लोग तो बैठे हैं मेरे पति कब गलती करते हैं और उंगली उठाने के लिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। ये उंगली मैं मेरे पति पे उठने नहीं दूँगी, और उठाते भी होंगे तो ये 3 उंगली तो उनकी तरफ भी उठती होंगी। तो यही बोलना है मेरा। मेरे पति बहुत हार्ड वर्क है, मैं भी थी, पर अब उन्होंने बाहर नहीं जाने देते, मुझे घर नहीं गए, कुछ जाना हो तो उनके साथ ही लेकर जाते। ऐसा तो बोलते जा इधर उधर, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मैं दुनिया घूम कर बैठ गई हूँ। अगर दुनिया घूमनी हो काम के सिलसिले में, तब हो गया है मेरा, दुनिया देख चुकी हूँ मैंने। बस अब अपना पति की सेवा करना है, अपना संसार देखना है। बस संसार अपना देखो, पति को प्यार दो, उसका दुख दर्द समझो, उसके कदम से कदम मिलाकर चलो। यही मैं सारी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। अपना औरत चाहे तो अपना घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो मैं ये ज़्यादातर यही लेडीज़ को कहना चाहूँगी, अपना घर बना के ही रखो। अपने घर, अपना पति, अपने बच्चे, उनको लेकर चलो साथ। बस यही जीवन है, और क्या है। लेडीज़ का जीवन तो किचन में शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि सारी लेडीज़ ऐसी होती है,
कुछ कुछ लेडीज़ का तो जीवन ही इस चीज़ में चला जाता है। बड़े बच्चा नहीं होता तो वो सोचते हैं कि बच्चा पैदा करो, बच्चा हो गया तो बच्चे की परवरिश में लग जाता है पूरी जिंदगी जो होती है लेडीज़ की, उनकी देखभाल में लग जाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो आजकल के बच्चे तो आप लोग को पता है क्या ही बोले आजकल के बच्चे। चलिए देखिए मसाला। ये हो गई ग्रेवी। अच्छी तरह हम ग्रेवी को पका लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि थोड़ा नहीं डाल देते क्योंकि मेरा सॉरी चिकन कोफ्ता जाएगा। और फिर हम पकने देते हैं ग्रेवी को। गाइस देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम दही ऐड करेंगे। दही इसीलिए ऐड किए कि दही से और भी स्वाद आता है, टेस्ट आता है। तो गाइस ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। अब हम कोफ्ते डालेंगे। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी, जैसा आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हैं आप। धनिया, हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। कुछ देखिए गाइस हमारे कोफ्ते। अब हम इसे पूरी तरह पकने देंगे, नमक देंगे। देखिए गाइस यमी यमी। यमी यमी अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस कोफ्ते पक रहे हैं, चलिए पकने देंगे। सॉरी गाइस कोफ्ते पक चुके हैं, कोफ्ते पक चुके हैं गाइस। देखिए लग रहे हैं ना यमी यमी। आप भी आइए खाने के लिए। अब तो 8 बजे खाएंगे हम। अब बज रहे हैं 7। तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट बताऊंगी कोफ्ते का। आपको बताती हूँ मैं टेस्ट, छोटा सा ही लेती हूँ। ये है कोफ्ते और आपको टेस्ट बताती हूँ मैं कोफ्ते का। ये गाइस अब दिखाइए।
यम्मी यम्मी। एक नंबर लग रहा है। अभी देखिए, सॉरी, अब दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है गाइस आपको? सॉरी। कैसे लग रहे हैं कोफ्ते गर्मा गर्म। आप भी घर पर बनाइए ये रेसिपी, कोफ्ता, चिकन कोफ्ता रेसिपी बनाइए और आप लोग भी खाइए बनाकर। तो गाइस, कैसी लगी आज की रेसिपी? अच्छी लगी आप कमेंट करना ज़रूर। अब मैं आपको मेरे घर के बालकनी में से व्यू कैसा लगता है वो दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये व्यू है मेरे घर के पास का, बालकनी में से। वाह, लियो सिटी ऐसे बोल रही हूँ गाइस, पुणे आम्ही पुणेकरी आहे। ये मेरी घर गैलरी का आर्ट का योग है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा गाइस आपको? तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा ना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, मेरा ये जो ब्लॉग है आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। बाय।